मैंने 5वीं के सालाना इम्तिहान दी थे और गर्मियों की छुट्टियां थीं। मेरी चची, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ था, मुझे बड़ा प्यार करती क्योंकि इनकी अपनी कोई बेटी ना थी, और मुझे अपने साथ ले गई ये कहकर के चुल्लू गर्मियों की छुट्टियां हमारे साथ गुजारना। वो घर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी और नीचे वाले दोनों पोर्शन में मेरे 2 चचा रहते थे। इनकी आपस में नहीं बनती थी और इख्तिलाफात बहुत थे। मैं अपने सब कज़न्स के साथ खेलती रहती और अपनी चची के साथ कामकाज में हाथ बटाती। उन्होंने मुझे काफ़ी काम सिखा दी थे और नमाज की पाबंदी पर भी जोर देती रहती। एक रोज़ हम दोनों बाहर सहन में मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे। घर में को नहीं था। दोनों चचा अपने बीवी बच्चों के हमरा अपने अपने ससुरालों में गए हुए थे। जब नमाज पढ़कर फारिग हुए तो मैंने चची से कहा कि मैं चाय बना के लाती हूँ। जैसे ही मैं किचन की तरफ जाने लगी तो नीचे से किसी की पालों की आवाज़ आई, जैसे कोई पायले पहनकर चल रहा हो। मैंने चौंक कर अपनी चची की तरफ देखा, जो कि घबराकर आवाज़ की समत में ही देख रही थी, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि नीचे कोई भी नहीं है। फिर यह आवाज़ कैसी? चची ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुला लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया और अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। पालों की आवाज़ें अब तब्दील हो चुकी थी और यूं लग रहा था जैसे कोई पायले पहनकर सड़ियाँ चढ़ रहा है। छन छन करती आवाज़ ऊपर की जानिब बढ़ रही थी। हम अंदर कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा तो खौफ के मारे बुरा हाल था कि आखिर ये किस किस्म की आवाज़ें हैं। चची ने इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा और कुरानी आयत का विर्द करती रही। थोड़ी ही देर में आवाज़ें आना बंद हो गई और दरवाजे पर दस्तक हुई। हमने दरवाज़ा न खोला तो चचा की आवाज़ आई कि अरे बे, दरवाज़ा खोलो। तो चची ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला तो बाहर चचा और मेरा कजिन था। उन्होंने हमारे चेहरे देखे तो पूछा क्या हुआ है, तो चची ने यह कहकर टाल दिया कि हम नमाज पढ़ रहे थे। चची ने बातों में चचा से पूछा कि क्या नीचे वाले एक हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नीचे कोई नहीं है। वो पूरी रात मैंने जागते हुए गुजारी कि सुबह चची से पूछेगी कि आखिरकार सब जो हुआ वो किया था। अगले दिन जब चचा काम पर चलेगी तो मैंने हिम्मत करके चची से कल शाम वाले वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया, तो उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और कहा कि इसका मतलब तुम्हें भी वो आवाज़ें सुनाई दे। मेरी बात पर तो कोई यकीन ही नहीं करता, क्योंकि घर में तो मैं ही होती हूँ अकेली। सब अपने कामों पर चले जाते हैं और नीचे तो अक्सर कोई नहीं होता। मैंने चची से पूछा कि आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल डर लगता है, लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ती रहती हूँ, बेशक वही हिफाजत करने वाला है। अक्सर तो नीचे से किसी की बातचीत की और हंसने की आवाज़ें भी आती हैं, जबकि नीचे कोई नहीं होता। और जब मैं नमाज अदा कर रही होती हूँ तो कोई साया सा सामने दीवार पर टांगे लटकाए बैठा नजर आता है, जो कि बाद में गायब हो जाता है। मैंने कहा कि आप चचा को बताएं, तो चची ने कहा कि वो इन सब पर यकीन नहीं करते। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अपना घर मिल जाए तो यहाँ से चले जाएं। मैंने भी चची की बात पर आमीन कह दिया। अगले दिन चची की पड़ोसन मिलने आई और कहा कि हामिदा, चुल्लू इन बुजुर्ग के पास जिनका बताया था मैंने तुम्हें, इनको अपना बताओ, वो ज़रूर कोई हल बता देंगे। चची ने मुझे अपने हमरा लिया और उन बुजुर्ग के घर चली गई। वो बुजुर्ग काफ़ी नूरानी शख्सियत के हामिल थे। उन्होंने चची की बात बड़े तहम्मुल से सुनी और यही मशवरा दिया कि आपका इस घर में अब मज़ीद रहना आपके और बच्चों के लिए मुज़िर साबित हो सकता है, इसलिए कहीं और रहाइश का बंदोबस्त कर लें। जिनको अब से इख्तिलाफात हैं वो आपको इस घर में रहने नहीं देना चाहते और जादू टोने का सहारा लेकर आपको डराना चाहते हैं, इसलिए वो जगह छोड़ दें। चची ने इन बुजुर्ग के कहने पर अमल किया और किसी तरह चचा को राज़ी करके वो घर छोड़कर कहीं और घर ले लिया और अब वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है।